आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आया है फैसला, एनआईओएस अभ्यर्थी की दिल की धड़कनें और तेज बढ़ गई है। जब आयोग के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि जो एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी हैं, यदि वे बीएड भी हैं तो ऑप्शनल चेंज करें और बीएड उसके बदले में बीएड के ऑप्शनल को सबमिट कर सकते हैं। यह चिंतित इसलिए हैं कि पूर्व में जब बीएड और डीएलईडी विवाद गहराता जा रहा था, उस समय में बीएड के बदले में डीएलईडी लोग भरना शुरू किया था और बाद में बीएड अभ्यर्थी को TRE-1 के प्राइमरी के शिक्षक बहाली से किया गया था बाहर। इसके लिए एनआईओएस के अभ्यर्थी खास चिंतित हैं। कल से अगर बात करें तो सैकड़ों फ़ोन हमारे पास आया है। अभ्यर्थी की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अभ्यर्थी को मैं याद दिलाता हूं कि आप अभ्यर्थी हैं, आपने एनआईओएस से ट्रेनिंग किया है। आप जानते हैं कि एनआईओएस और एनसीटी दोनों MHRD से के अधीनस्थ कार्य करती है। एनआईओएस आप हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की फैसला को देखें तो कॉलम नंबर 6 से पेज नंबर 10 में एक इन सर्विस की बात है। इन सर्विस का लोग अलग अलग विवेचना कर रहे हैं कि सरकारी शिक्षक के लिए है कि गैर सरकारी के लिए। मैं कहता हूं कि नहीं, वह सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालय के लिए भी इन सर्विस था और इसी के आधार पर किया गया था ट्रेनिंग। हाँ, अब एनसीटी कैसे आपकी गजट, राजकीय गजट में कैसे इसको पारित करेगा, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है यह अभ्यर्थी को। आप यह जानिए कि या तो दिल्ली की आंदोलन हो या पटना, कहीं भी प्रदेश के जो एनआईओएस का मामला है वह 14 लाख अभ्यर्थी का है। अब समस्या यह आ रहा है कि क्या यह अभ्यर्थी क्यों वंचित होगा शिक्षक की बहाली से, TRE-3 से, TRE-2 से। यह अभ्यर्थी के मन में चिंता तो सताना स्वाभाविक बात है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि गजट में, राजकीय गजट में पारित जब तक न हो जाता है, आपकी चिंता दूर नहीं होती है। इसलिए प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों को यह दायित्व बनता है, एनआईओएस अभ्यर्थी को, कि आपको लड़ना होगा। MHRD, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं की अगुवाई में एनआईओएस का कार्यक्रम रखा गया था और लोगों ने प्रशिक्षित हुआ था। तो यह एनसीटी से राजकीय गजट में पारित करवाना भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, 125 दिन रिमाइंडर है। 125 दिन में सभी सांसद, विधायक आपके क्षेत्र में दस्तक देने आएगा। याद दिलाइए उसको एनआईओएस का मामला, याद दिलाइए कि बिहार की शिक्षक बहाली में कैसे अभ्यर्थी को परेशान किया जा रहा है नियमावली में के आड़ में। इसके लिए खास करके जो सत्ताधारी दल है, बिहार का हो या केंद्र का हो, लोकसभा चुनाव में आपके यहाँ दस्तक देने आता है तो उससे आप अपनी मांग को रखें, जो कि एनसीटी गजट में कैसे, एनसीटी कैसे गजट में पारित कराएगा, यह जिम्मेदारी भी अब अभ्यर्थी के कंधे पर आने वाला है और स्वयं को भार उठाना होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं कि TRE-2 और TRE-1 का भी रिजल्ट आने वाला है। TRE-1 तो नियमावली की भेंट चढ़ गया। आप जानते हैं 1,20,300 BPSC का TRE-1 में जो वैकेंसी आई थी, रिजल्ट आया था। विधानसभा सत्र में
आ चुका है जवाब। जो मल्टीपल रिजल्ट और किसी भी परिस्थिति में अयोग्य अभ्यर्थी होता है, उनके बदले में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो आपको 4700 की बात आई, 2700 का मल्टीपल रिजल्ट में प्राइमरी की खाते में गया 488 सीटें। क्या यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट है? मैं प्रदेश के तमाम टीआरई 1 टीआरई 2 अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग को अगर नौकरी लेना है तो अलग अलग नहीं, सभी अभ्यर्थी एक मंच पर आइए। आवश्यकता एक है, मंच पर आना है, एक जगह जुटना है और आप न्यायालय की रास्ता अख्तियार कीजिए या सत्ताधारी दल के या विपक्ष की भूमिका में निभाने वाले जो भी दलगत के राज्य का अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपनी समस्या से अवगत कराइए और निजात लीजिए। आपको कैबिनेट से पास कराना है, नीतीश की सरकार है, नीतीश की सरकार से कैसे वेटिंग लिस्ट व्यवस्था होगा, उसके लिए टीआरई 2 और टीआरई 1 दोनों अभ्यर्थी संयुक्त रूप से इसकी मुकाबला करें, तब आप कहीं भी आप अपने मुकाम पर जा पाइएगा। जिस अभ्यर्थी को चौक डस्टर पर विद्यालय में होना चाहिए, आज वह सड़क पर अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है। यह कहाँ का न्याय संगत है? जो आपको न्याय नहीं दिया है, वैसे किसी भी दलगत उम्मीदवार को भी आप न्याय न दीजिए। उसको इस बात को चेतावनी देते रहिए कि आप हमारी बात को नहीं मनवाइएगा, हम आपको नहीं मानेंगे। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि एनआईयूएस के जो अभ्यर्थी हैं, यह अभ्यर्थी को अब जिस तरह से प्राइमरी में की बहाली में धीरे धीरे बीएड को साइड किया गया, अभ्यर्थी चिंतित होना स्वाभाविक है और यह कह रहे हैं कि क्या टीआरई 2 के रिजल्ट में एनआईयूएस के अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। यह भी एक चिंता का विषय है, चूँकि राजकीय गजट में जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होगी, आपका समस्या बरकरार रहेगा। इसलिए आ जाइए, तैयार हो जाइए, एक सूत्र में बच जाइए और एक संगठन, एक बैनर तले एनआईयूएस जिंदाबाद की नारा लगाते हुए एनआईयूएस को राजकीय गजट में कैसे, राजपत्र में कैसे जारी होगा, इसकी सुनिश्चित करना, दायित्व लेना आप स्वयं सभी अभ्यर्थी की जिम्मेदारी शामिल होना अति आवश्यक है। आप एक सूत्र में आइए। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।